आज के इस वीडियो में हम लोग डिफरेंसेस बिटवीन फोर वाइल एंड डू वाइल लूप के बारे में देखेंगे। लूप का तीन कैटेगरी है, फोर, वाइल, डू वाइल, जिसमें फोर लूप के बारे में ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आज वाइल और डू वाइल के बारे में भी देखेंगे, ठीक है। और ये तीनों के बीच में डिफरेंस एग्जाम में पूछता है, मैक्सिमम आपके एग्जाम में पूछा जाता है वाइल डू वाइल के बीच में क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो सबसे पहले इसके एग्जाम्पल को हम लोग समझ लेते हैं। देखिए, फोर लूप तो हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं कि फोर लूप के अंदर तीन सेक्शन है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, और ये तीनों सेक्शन एक ही ब्रैकेट के अंदर रहता है, ठीक है। तो फोर लूप के अंदर तीन सेक्शन है। फर्स्ट सेक्शन को हम लोग क्या कहते हैं? ये जो मेरा फर्स्ट सेक्शन है इसको हम कहते हैं इनिशियल वैल्यू सेक्शन, ठीक है, इनिशियल वैल्यू सेक्शन। दूसरा जो सेक्शन है ये क्या कहलाता है? कंडीशनल सेक्शन, ठीक है, इसमें कंडीशन लगाते हैं, कंडीशन सेक्शन। और थर्ड मेरा है, ये क्या है? इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट सेक्शन। ये मेरा इंक्रीमेंट है, या तो इस सेक्शन में हम इंक्रीमेंट करते हैं या फिर डिक्रीमेंट करते हैं, ठीक है। तो जनरली ये मेरा तीन सेक्शन होता है, ठीक है। फोर लूप में तीन सेक्शन का यूज हम लोग किए हैं। और इस एग्जाम्पल को अगर देखें तो ये क्या डिस्प्ले करेगा? ये एक लूप चल रहा है। लूप में फोर लूप कैसे काम करता है? सबसे पहले कंट्रोल आता है फर्स्ट सेक्शन में, यानी इनिशियल वैल्यू, और वैल्यू को इनिशियलाइज कर देता है। इनिशियलाइज करना मतलब शुरुआत का वैल्यू, स्टार्टिंग का वैल्यू देना। तो आई का स्टार्टिंग का वैल्यू कितना हो गया? 1। फिर यहाँ से कंट्रोल यहाँ आएगा, यहाँ हम लोग कंडीशन चेक करेंगे। आई का वैल्यू 1 हो गया तो 1 लेस देन और इक्वल टू 5, ट्रू। जैसे ट्रू होता है कंट्रोल अंदर आ जाता है, और अंदर क्या कर रहा है? सी आउट आई, यानी कि आई का वैल्यू डिस्प्ले। तो क्या डिस्प्ले हो जाएगा? 1, ठीक है। तो अगर इसको देखो तो यहाँ पर मेरा पहले 1 डिस्प्ले हो गया। 1 डिस्प्ले होने के बाद फिर कंट्रोल यहाँ से थर्ड सेक्शन गया। थर्ड सेक्शन में आई प्लस प्लस, तो थर्ड सेक्शन किस चीज का था? इंक्रीमेंट का। तो आई का वैल्यू यहाँ पर इंक्रीज कर गया 1 से बढ़ करके 2। फिर यहाँ से यहाँ चेक करेंगे हम लोग, और फिर अगर आई का वैल्यू कितना हो गया है? 2 हो गया, तो चेक कर रहे हैं कि 2 लेस देन और इक्वल टू 5, इट इज ट्रू। ट्रू होने पे कंट्रोल फिर से वापस अंदर, किसके अंदर? फोर लूप के अंदर। और यहाँ फिर क्या डिस्प्ले होगा? आई, यानी कि 2 डिस्प्ले होगा, 2। फिर से यहाँ से जा करके हम लोग आई प्लस प्लस करेंगे, यानी कि फिर इंक्रीमेंट हो रहा 3। फिर 3 चेक होगा, 4 चेक होगा, 5 चेक होगा, 5 तक ट्रू है। जैसे आई का वैल्यू 6 होगा, फॉल्स। फॉल्स होने पे कंट्रोल यहाँ से बाहर। तो क्या क्या डिस्प्ले हुआ? 1 2 3 4 5, ठीक है। ये सिंपल था, ये पहले भी हम लोग देख चुके हैं कि फोर लूप कैसे काम करता है। अब इसी चीज को वाइल में देखिए। वाइल क्या करता है कि ये जो पहला सेक्शन है, इनिशियल वैल्यू सेक्शन, इसको ऊपर रखता है, यानी ये मेरा पहला सेक्शन हो गया। इनिशियल वैल्यू के बाद वाइल लिखते हैं, और वाइल के अंदर सिर्फ एक ही सेक्शन है, ध्यान दीजिएगा। फोर के अंदर तीनों सेक्शन एक ही जगह पे है, यहाँ पर वाइल के अंदर सिर्फ एक सेक्शन है, और वो कौन सा सेक्शन है? सेकेंड वाला। सेकेंड क्या था? कंडीशन सेक्शन। कंडीशन सेक्शन के बाद कंडीशन ट्रू होने पे अंदर आएंगे, डिस्प्ले होगा, और लास्ट में जाके यहाँ पर, यानी वाइल लूप से बाहर निकलने टाइम हम क्या करेंगे? तीसरा सेक्शन का यूज करेंगे। तीसरा यानी कि इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट सेक्शन। उसके बाद फिर क्लोज, और इसके बाद कंट्रोल फिर से वापस जा करके चेक करेगा। कहाँ पर चेक करेगा? कंडीशन के पास। कंडीशन ट्रू होने पे फिर से अंदर, ये चलते रहेगा, रिपीट मोड पे चलते रहेगा। तो ये क्या डिस्प्ले कर रहा है? आई का वैल्यू 1 है, यहाँ से चेक करेंगे स्टार्टिंग में 1 लेस देन इक्वल टू 5, ट्रू। ट्रू होने पे अंदर क्या डिस्प्ले हो गया? 1। 1 डिस्प्ले होने के बाद ये इंक्रीमेंट, यानी कि 1 का वैल्यू हो, आई का वैल्यू हो गया 2। 2 होने के बाद फिर से चेक करेंगे, कंडीशन ट्रू है तो फिर से डिस्प्ले होगा। तो इस तरह से ये चलते रहेगा। कब तक चलेगा? जब तक आई का वैल्यू 5 है, 5 तक पहुंचे। और जैसे ही आई का वैल्यू 6 होगा, कंट्रोल बाहर, ठीक है। फॉल्स, फॉल्स होने पे कंट्रोल बाहर। तो ये भी सेम चीज डिस्प्ले करने वाला 1 2 3 4 5, ठीक है। अब देखिए डू वाइल। डू वाइल बड़ा इंटरेस्टिंग लूप है। इसमें क्या करते हैं? इसमें भी पहला सेक्शन जो है इनिशियल वैल्यू सेक्शन, ये ऊपर में रहता है वाइल के जैसा। वाइल में जैसे सबसे ऊपर था, डू वाइल में भी सबसे ऊपर। उसके बाद हम डू लिखेंगे, और ब्रैकेट ओपन और क्लोज, ठीक है। क्लोज करने के बाद हम वाइल लिखेंगे। चाहे तो वाइल ब्रैकेट क्लोज करने के एक लाइन नीचे लिखो या बगल में लिखो, बात वही है।
तो यहाँ पर डू के बाद होता क्या है कि जैसे हम आई का वैल्यू 1 लेते हैं, ये बिना कंडीशन चेक किए डायरेक्ट एंट्री है, डायरेक्ट लूप के अंदर जा रहे हैं। डू से स्टार्ट हो रहा लूप, ठीक है। डायरेक्ट जाने के बाद हमको क्या डिस्प्ले कर दे रहे हैं, आई का वैल्यू यानी 1 डिस्प्ले होने के बाद उसके बाद यहाँ पर देखिए ये कौन सा सेक्शन, थर्ड सेक्शन इंक्रीमेंट का। तो ये पहले थर्ड सेक्शन यहाँ पर आ रहा, तो आई का वैल्यू यहाँ डिस्प्ले हो गया 1, फिर आई यहाँ बढ़ के कितना हो गया 2 होने के बाद अब देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पर हम चेक कर रहे हैं कंडीशन यानी सेकेंड सेक्शन। तो सेकेंड सेक्शन यहाँ चेक कर रहे हैं कब, जब मेरा कंट्रोल बाहर निकलने वाला, बाहर निकलने से पहले ये चेक कर रहा। अगर चेक करने के बाद ट्रू निकलता है तो ट्रू निकलने से कंट्रोल वापस चला जाएगा डू के पास। तो यहाँ पर चेक कीजिए आई का वैल्यू 2 है, तो 2 लेस देन इक्वल टू 5 ट्रू होने पे कंट्रोल वापस यहाँ, फिर से ये सेम काम रिपीट होगा, फिर चेक करेंगे ट्रू होने पे फिर से ऊपर, तो ये चलते रहेगा। ये प्रोसेस तब तक चलेगा जब तक कंडीशन ट्रू है। जैसे कंडीशन फॉल्स होगा कंट्रोल बाहर। और इसमें एक चीज और ध्यान देंगे कि वाइल जब नीचे लिखते हैं तो उसके आखिरी में सेमीकोलन लगाना मस्ट है, अदरवाइज एरर आएगा, ठीक है। इसमें सेमीकोलन नहीं लगाना है वाइल लूप में, और फिर फोर लूप के भी बगल में सेमीकोलन नहीं लगाना है, लेकिन डू वाइल में ये मस्ट है कि वाइल लूप के लास्ट में आपको सेमीकोलन लगाना। इसको भी अगर रन कराएंगे तो ये मेरा देगा 1 2 3 4 5, ये 5 वैल्यू डिस्प्ले होगा, ठीक है। तो ये चीज जान गए। तो इसमें कुछ बेसिक चीज था। बेसिक चीज क्या है कि डू वाइल में आप देखो कि कंडीशन कहाँ चेक कर रहे हैं, नीचे बॉटम के तरफ, वाइल में टॉप के तरफ चेक कर रहे हैं, ठीक है। ये एक चीज हो गया। दूसरा चीज कि वाइल में हम लोग क्या कर रहे हैं कि घुसने टाइम चेक कर रहे हैं, एंट्री करने टाइम एंट्री, इसलिए इसको कहते हैं एंट्री कंट्रोल। इसमें क्या कर रहे हैं, बिना रोक टोक का एंट्री हो जा रहा है। जब बाहर निकल रहे, कब एग्जिट कर रहे हैं, जब एग्जिट कर रहे हैं तब यहाँ पर चेक हो रहा। तो ये एग्जिट कंट्रोल कहलाता है। चलिए देखते जाते हैं। ये एग्जिट कंट्रोल है, यहाँ पर लिखा हुआ मेरा, ठीक है। डू वाइल में क्या लिखा है, एग्जिट कंट्रोल है, वो तो दिख रहा है। ये घुस करके जब बाहर निकल रहे हैं तब ये चेक हो रहा। और ये क्या एंट्री कंट्रोल्ड है, ये भी दिख रहा। देखिए पहला पॉइंट एंट्री कंट्रोल्ड है। दूसरा हम लोग क्या देखे थे, ये टॉप में चेक करता, देखिए थर्ड पॉइंट कंडीशन इज चेक्ड एट द टॉप, और इसमें क्या है कंडीशन इज चेक्ड एट द बॉटम। ये ऑब्जेक्टिव में पूछा गया क्वेश्चन है। अच्छा, उसके बाद ये फोर लूप का भी हम लोग देख लेते हैं। फोर लूप को कहा जाता है काउंट कंट्रोल लूप। काउंटिंग हम लोग पहले ही काउंट कर लेते हैं इसमें कि कितना बार हमको लूप चलाना, उसी के हिसाब से चलाते हैं। जैसे 1 से 20 डिस्प्ले करना तो 1 से 20 लिख देंगे, ये डिस्प्ले हो जाएगा। तो इसलिए इसको कहा जाता है काउंट कंट्रोल लूप, ठीक है। अब देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये दोनों में डिफरेंस में, कि यहाँ पर अगर मान लेते हैं हम कंडीशन फॉल्स कर दें, कंडीशन फॉल्स यानी आई लेस देन के जगह में ग्रेटर देन इक्वल टू कर दें 5, और यहाँ पर भी आई को ग्रेटर देन इक्वल टू 5 कर दें, और यहाँ पर भी आई को ग्रेटर देन इक्वल टू 5 कर दें, तब क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए आई का वैल्यू 1 है, ये चेक करेगा यहाँ पर, तो 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 5 तो फॉल्स हो गया ना, आई का वैल्यू तो ग्रेटर नहीं है, आई का वैल्यू 1 है, दैट मीन्स 5 से छोटा है। तो जैसे ये फॉल्स होगा बाहर, कुछ डिस्प्ले नहीं होने वाला, ये सब डिस्प्ले नहीं होगा। अगर यहाँ पर कंडीशन आप पलट दोगे तो कुछ डिस्प्ले नहीं होगा, क्योंकि पहले ही बार में फॉल्स हो रहा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या हो रहा था कि जैसे आई का वैल्यू 1 हुआ, हम यहाँ पर चेक करने गए तो देखे कि आई का वैल्यू कितना, ये कंडीशन क्या है, आई ग्रेटर देन इक्वल टू 5, तो ये भी फॉल्स होने पे बाहर, ये भी कुछ डिस्प्ले नहीं करेगा। लेकिन इसमें देखिए, इसमें आई का वैल्यू 1 है, ये डायरेक्ट एंट्री, फिर डिस्प्ले हो गया 1 डिस्प्ले होने के बाद इंक्रीमेंट होकर के हो गया 2। अब चेक कर रहे हैं, अब हुआ फॉल्स होने पे बाहर। तो ये कम से कम एक बार काम करेगा और एक बार आपको डिस्प्ले करेगा, क्योंकि एक बार ये बिना चेक किए एंट्री दे रहा है, अंदर जा रहे हैं, और ये सब में चेक होने के बाद, ठीक है। इसलिए इसका सेकंड पॉइंट देखिए, सेकंड पॉइंट में क्या लिखा है कि द लूप विल नॉट एग्जीक्यूट इफ द कंडीशन इज फॉल्स। अगर कंडीशन फॉल्स है तो एग्जीक्यूट नहीं करेगा लूप। इसमें भी सेम चीज लिखा है, द लूप विल नॉट एग्जीक्यूट इफ द कंडीशन इज फॉल्स, सेम चीज है, कॉपी पेस्ट। लेकिन इसके लिए क्या लिखा गया है, इसके लिए लिखा गया है इट विल एग्जीक्यूट एटलीस्ट वंस, ये कम से कम एक बार करेगा, इवन लूप कंडीशन इज फॉल्स। जबकि इसका लूप का कंडीशन फॉल्स क्यों नहीं रहे, अगर ये फॉल्स है तब भी ये एक बार
एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, तो ये बेसिक डिफरेंसेस थे ये तीनों के बीच में। और वाइल डू वाइल का तो एग्जाम में तो आपका पूछा भी जाता है। कुछ इसका आउटपुट का क्वेश्चन जो है ये आप लोग सॉल्व करोगे, हल्का हिंट्स दे देते हैं। इसमें क्या हो रहा है कि इसमें एक्स का वैल्यू ये आया भी था एग्जाम में, बहुत आसान क्वेश्चन 2013 में आया था। तो यहाँ देखिए एक्स का वैल्यू 1 से 12 तक डिस्प्ले कर रहे हैं और क्या हो रहा है, हर बार कितना कितना इंक्रीमेंट हो रहा है। एक्स प्लस इक्वल टू 2 का मतलब 2 इंक्रीमेंट हो रहा। और देखिए 4 के बाद हम लोग ब्रैकेट का यूज नहीं कर रहे हैं। ये ब्रैकेट अगर लगा दें तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और ब्रैकेट अगर नहीं लगाएं तब भी सिर्फ एक लाइन का अगर स्टेटमेंट है, अगर फोर लूप के बाद सिर्फ एक लाइन का स्टेटमेंट है तो ब्रैकेट की रिक्वायरमेंट नहीं है। आप नहीं भी लगाओगे तो ये उसी तरह से काम करेगा। तो यहाँ क्या डिस्प्ले होने वाला, तो पहले तो 1 डिस्प्ले होगा, फिर लाइन चेंज, फिर 1 के बाद ये बढ़ करके कितना हो जाएगा 3 डिस्प्ले, फिर लाइन चेंज 3 के बाद फिर 3 + 2 5, दो दो करके बढ़ रहा है ना, 5 भी डिस्प्ले होगा, फिर 7 डिस्प्ले होगा, फिर 9 डिस्प्ले होगा, 11 डिस्प्ले होगा। और जैसे ही 13 होगा ये फॉल्स होने पे लूप के बाहर आ जाएंगे। तो ये लूप के साथ कनेक्टेड है, ध्यान देना। ये जो एक लाइन है ये लूप के साथ कनेक्टेड है, यही चलते रहेगा। इसमें क्या हो रहा था, तो इसको आप फिर से समझ के इसका आउटपुट लिख लोगे। सेकंड में क्या हो रहा था, सेकंड में देखिए फोर लूप के लास्ट में सेमीकोलन लगा। जनरली लास्ट में सेमीकोलन नहीं लगाया जाता। अगर लास्ट में सेमीकोलन लगा हुआ मिल जाए आउटपुट के क्वेश्चन में तो ये एरर नहीं देगा, ये आउटपुट देगा। लेकिन क्या आउटपुट देगा, इस तरह के लूप को हम लोग कहते हैं क्लोज्ड लूप। इस तरह के लूप को कहते हैं क्लोज्ड लूप। ये बंद हो जाता है। ये लूप बंद होने का मतलब ये अंदर ही अंदर चलते रहेगा, बाहर नहीं निकलेगा। तो ये इसके साथ कनेक्टेड है लेकिन ये अंदर अंदर चलेगा। कैसे, ए का वैल्यू 10 है, यहाँ से यहाँ आया, कंडीशन ट्रू होने पे यहाँ से यहाँ आया, फिर 10 से 11 हो गया, फिर यहाँ से यहाँ, फिर ट्रू, फिर 12 13 14 अंदर अंदर चल रहा। ये फॉल्स कब होगा, जब ए का वैल्यू 20 होगा। ए का वैल्यू जैसे 20 होगा, 20 < 20 फॉल्स, ठीक है, नहीं, हाँ 20 < 20 ये फॉल्स हो गया। जैसे फॉल्स होगा ये कंडीशन, वैसे ही मेरा कंट्रोल जो है ये लूप से बाहर निकल जाएगा। लूप तो क्लोज था ना, बंद था, सिर्फ इतना ही दूर तक चल रहा था। तो ये फिर कंट्रोल बाहर आएगा और क्या डिस्प्ले कर देगा, ए। दैट मीन्स क्या डिस्प्ले होगा, 20। ए का वैल्यू जब 20 हुआ तब बाहर निकला। ठीक है, उसके बाद उसी तरह से इसमें देखिए, इसमें हम लोग वाइल पे एक ये आपका एक प्रोग्राम का सेगमेंट है। सेगमेंट मतलब कंप्लीट प्रोग्राम नहीं है, ये प्रोग्राम का एक टुकड़ा है, एक पार्ट है। इसमें क्या कह रहा है कि आई का वैल्यू 1 लिए हैं और यहाँ चेक कर रहे हैं। तो चलिए चेक करते हैं। तो 1 < 5 ट्रू होने पे अंदर और क्या डिस्प्ले हो जाएगा, आई यानी कि 1। तो 1 डिस्प्ले होगा। 1 डिस्प्ले होने के बाद गैप। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं, आई इक्वल्स टू आई इंटू 2। तो आई का वैल्यू 1 था, 1 इंटू 2 हो गया। तो आई कितना हो गया, 2 होने के बाद ये फिर से चेक करेंगे कंडीशन यहाँ आके कि आई का वैल्यू 2 है, 2 < 5 ट्रू होने पे फिर से अंदर। इस बार क्या डिस्प्ले होगा, 2, फिर गैप। इस बार क्या हो रहा, 2 इंटू 2 4। तो आई का वैल्यू 4 हो गया। फिर यहाँ पर चेक करेंगे 4 ट्रू होने पे अंदर, फिर यहाँ 4 भी डिस्प्ले हो जाएगा। अब 4 डिस्प्ले होने के बाद गैप। फिर यहाँ पर देखिए 4 इंटू 2 8 होने पे यहाँ पर आइए, यहाँ पर 8 फॉल्स होने पे क्या होगा, कंट्रोल बाहर। तो क्या आउटपुट आया मेरा, 1 2 4। इसका आउटपुट आया 1 2 4। उसी तरह से इसका आउटपुट, इसमें क्या पूछा जा रहा है, इसमें 2 क्वेश्चन है आपका कि नंबर ऑफ आइटरेशन यानी ये लूप कितना बार चलेगा। और सेकेंड क्वेश्चन है लास्ट वैल्यू ऑफ ए का लास्ट वैल्यू क्या होगा। तो ये क्वेश्चन आपके ऊपर छोड़ रहे हैं कि आप इसको सॉल्व करके बताओगे कि ये दोनों का आंसर क्या होगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।